एविडेंस ऑफ एटम। क्या सबूत है हमारे पास कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं? एक्यूरेटली एटम को देखना नामुमकिन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें ऑब्जेक्ट की बेटर विजुअलाइजेशन कराते हैं। तो दो तरह की माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनसे हम एटम को देखने की कोशिश करते हैं। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप क्लियर पिक्चर और क्लियर इमेज नहीं देती, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डिनरी लाइट, सनलाइट यूज हुई है, जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। और अगर इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम है। लिहाजा ये किसी एटम को या किसी ऑब्जेक्ट को बड़ी करने की ताकत, मैग्नीफाई करने की ताकत इनके अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा वो ऑब्जेक्ट जिनका साइज 500 नैनोमीटर से बड़ा होता है, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये सिर्फ उन्हीं को देख पाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का साइज लेस देन 500 नैनोमीटर हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर सुटेबल। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम यूज की जाती है और इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। इट मींस इसकी एनर्जी और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी मैग्निफिकेशन पावर और विजुअलाइजेशन बेटर होती है और ये हमें बेहतर इमेज प्रोवाइड करती है। लिहाजा दोनों में फर्क, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑर्डिनरी लाइट, सनलाइट यूज हुई और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम यूज हुई। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बेटर इमेज नहीं देती, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटर इमेज देती है। और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट का साइज बताती है जिनका साइज मोर देन 500 नैनोमीटर हो, और जब उससे कम भी हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज क्वाइट यूजफुल। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पुराना कैमरा है जिसके अंदर जो मेगापिक्सल थे वो कम थे, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये मॉडर्न कैमरा है जिसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर, जिसके मेगापिक्सल बड़े हैवी हैं। लिहाजा ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप तस्वीर बड़ी डल सी देता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इवन आप ट्रेन में भी मूव कर रहे हो तो आजकल मॉडर्न कैमरा मूविंग ट्रेन के अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट की आपको स्टिल तस्वीर लेके दिखाते हैं और आपको बिल्कुल बड़ी क्लियर इमेज उसकी नजर आ रही होती है। एंड देन एक्सरे एनालिसिस, किसी भी एटम की शनाख्त, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक्सरेज हैं। मतलब जैसे आज हम जानते हैं कि हमारी शनाख्त हमारे फिंगरप्रिंट के अंदर सेव है, हमारी आंखों के रेटिना से हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, हमारे पर्टिकुलर डीएनए से हमारी शनाख्त हो जाती है। तो एटम की शनाख्त उनके एक्सरे एनालिसिस से होती है। और हकीकत में जब हम फिंगरप्रिंट लेते हैं तो कोई उसके ऊपर नाम लिखा हुआ थोड़ी आता है हमारा, उन लाइंस की सीक्वेंसिंग होती है, उनका आपस में फासला होता है जो कि हर इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। बिल्कुल वैसे ही जब एटम के एक्सरे किए जाते हैं तो एक्सरे होने पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हार्ड पार्टिकल्स हैं, उनका जो पिक्चर आती है, उनकी जो लेयर्स आती हैं, उनकी जो फॉर्मेशन होती है, उनकी जो क्रिस्टलोग्राफी से जो उनकी पिक्चर आती है, जो उनका एक्सरे आता है, वो हर एटम का यूनिक है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी खूबी बन जाती है, उसके अंदर पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम वापस आते हैं एटम के एक्सरे एनालिसिस के ऊपर। एटम का जब एक्सरे एनालिसिस किया जाता है तो एटम का डायामीटर 0.2 नैनोमीटर या 2 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, और इसी का अगर रेडियस लिया जाए तो हाफ हो जाएगा। मतलब जो आप कह रहे हो 0.2 नैनोमीटर, दैट विल बिकम 0.1 नैनोमीटर, क्योंकि रेडियस डायामीटर का हाफ होता है।
रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। इसी तरह जो मैं कह रहा हूं 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये हाफ हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और एटम के जो मैसेज होते हैं दे हैव अ रेंज फ्रॉम 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻27 kg। और एटॉमिक मैस यूनिट में एटम के मैसेज को लिया जाता है, और एटॉमिक मैस यूनिट जिसे आप AMU कहते हो, 1 AMU बराबर होता है 1.661 10⁻⁻27 kg। अब बड़ा अच्छा MCQ आता है, अगर ग्राम में पूछ ले तो ये जो -27 है ना, दैट विल बिकम -24 ग्राम, और अगर मिलीग्राम में पूछ लिया जाए दैट विल बिकम 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम। एंड जस्ट इमेजिन एटम के साइजेस इतने छोटे होते हैं, अगर आप छोटा सा एक फुल स्टॉप डालो, छोटा सा फुल स्टॉप, तो उसके अंदर भी 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। एंड 1 मिलियन 10 लाख, मतलब 2 मिलियन 20 लाख एटम होते हैं एक बिल्कुल छोटे से एक फुल स्टॉप के अंदर।